देखो लेक्चर सीरीज सेकंड। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डीपी मुखर्जी के जो पर्सनालिटी, इंडियन पर्सनालिटी क्या है, कि पर्सनालिटी में कहता है कि एक इंसान पुरुष है। ही इज एन इंडिविजुअल, नॉट एन इंडिविजुअल फॉर लिविंग ए सिंगल बीइंग, बट ही हैज टू मेक रिलेशन विद द सोसाइटी। सोसाइटी के बगैर एक इंसान जी नहीं सकता है और सोसाइटी के साथ उसकी रिलेशन बनानी है। तो दूसरा उसने कहा है कि इंडियन ट्रेडिशन इज ए लिविंग ट्रेडिशन, कि लिविंग ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है कि इंडियन ट्रेडिशन जो है ये एक जिंदा ट्रेडिशन है। इवन दो सो मेनी एलिमेंट्स कैम इन इंडियन ट्रेडिशन which wants to destroy the Indian culture, Indian tradition, but instead of destroying, the Indian culture accommodate these elements and make a culture and make a tradition living. लाइव ट्रेडिशन इंडियन कल्चर जो है, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि ख़त्म करने के बजाय इंडियन की एक ऐसी सोसाइटी है जिसने उसको एकोमोडेट किया इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉय करने के बजाय। तो इसी तरह ट्रेडिशन आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशन क्या है। डीपी मुखर्जी कहता है कि ट्रेडिशन परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ कंजर्विंग बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कंजर्वेटिव। ट्रेडिशन हमेशा इंडियन सोसाइटी को बचाने की कोशिश करता है, बट इट इज नॉट एसेंशियल कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स दैट इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव, दैट मीन्स इट इज नॉट ए एक्सट्रीम, इट वांट्स टू एकोमोडेट। ये वो कंजर्वेटिव नहीं है, बल्कि ये एकोमोडेट करता है, अपने आप में नई चीजों को एकोमोडेट करता है और अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करता है। ट्रेडिशन डू चेंज, ट्रेडिशन जो है ये चेंज होता है। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन का ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है और चेंज होगा भी, और ये जो चेंज है ये खुद ट्रेडिशन में पाई जाती है। इंडियन के ट्रेडिशन में खुद ये चीजें मौजूद है जो इंडियन के ट्रेडिशन को चेंज करती है। दैट इज सुरती, स्मृति, अनुभव। तीन चीजें हैं विच अकोमोडेट द इंडियन ट्रेडिशन विद द outside elements or which change the Indian tradition, that these are the Surti, Simrti and Anubhav. It is an Anubhav or the personal experience which is revolutionary principle. ये अनुभव है जो या पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं डीपी मुखर्जी के, ये एक रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है जो चेंज लाते हैं ट्रेडिशन में और एकोमोडेट करते हैं चेंज को। सर्टन अपन शेदाज आर टोटली बेस्ड ऑन इट, और सारे अपन सर्टन अपन शेदाज जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है। इट इज दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दीज अनुभव, इन चीजों पे डिपेंडेंट है अपन शेदाज। द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ प्रेम और लव एंड सुहाज और स्पॉन्टेनिटी ऑफ दीज साइंटिस्ट्स एंड देयर फॉलोअर्स वाज नोटिसेबल आल्सो इन सूफीज्म अमंग मुस्लिम्स। ये जो स्पॉन्टेनिटी है, ये जो अनुभव है, या जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, यही प्रेम है। प्रेम, लव एंड सुहाज, इंडियन ट्रेडिशन में प्रेम है, लव है, सुहाज है। ये जो सुहाज, लव, प्रेम, ये इंडियन के ट्रेडिशन में पाई जाती है, और ये प्रैक्टिस जो है ये इवन के मुस्लिम्स में भी पाई जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द सूफीज। जो सूफी मुसलमान है इनमें ये चेंज, अनुभव, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, ये लाइव ट्रेडिशन के साथ रिलेट है। द ट्रेडिशन सिस्टम स्लोली एकोमोडेट द डिसेंटिंग वॉइस। जो इंडियन का ट्रेडिशन है ये अपने आप में एकोमोडेट करता है अपोजिट वॉइस। जो इंडियन ट्रेडिशन के अपोजिट चीजें चल रही थी उसको भी इसने एकोमोडेट किए हैं। जो डिसेंट है, जो एलिमेंट्स इंडियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट थे, उन अगेंस्ट चीजों को ट्रेडिशन ने अडॉप्ट किया है। लाइक दैट ऑफ मुगल पीरियड आया, मुस्लिम पीरियड आया विच वाज अगेंस्ट इंडियन ट्रेडिशन, बट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग दिस मुगल ट्रेडिशन, मुगल कल्चर, द इंडियन ट्रेडिशन अडॉप्टेड दिस मुगल आल्सो इन दिस। ब्रिटिशर्स ने अपना वेस्टर्न पार्ट लाया, तो उसको भी रिजेक्ट करने के बजाय इसने अपनी चीजों को अपने आप में एकोमोडेट किया। The Indian social action has given latitude to align rebel within the limits of the constitution. यानी इसने क्या किया कि इंडियन ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन है कि जिसके डिजाइन पे इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना है।
और कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक बनाए कि इसके अगेंस्ट ना जाए, एंड ट्रेडिशन इज रिजिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो अपोजिट चीजें हैं वो इंडियन के ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट द अपोजिशन, द डिसेंट वॉइस इज विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लाइज इन द crystallization of values emerging from the past happenings of life, habits and emotions of men and women। यानी जो पावर है इंडियन ट्रेडिशन का, ये सीधे दिखाता है कि इंडियन के वैल्यूज कैसे एमर्ज होते, इंडियन के लोगों का वैल्यू, इंडियन का पास्ट कैसा था, लोगों के हैबिट्स कैसे थे, इमोशन कैसे थे लोगों में, ये इंडियन के ट्रेडिशन से वाबस्ता है। क्लियरली इंडिकेट्स द इमोशन crystallization, it clearly indicates the emotions of women, past, present feelings of people of India। Thus our country has preserved many values, some good and other bad also। जो ये हमारी सोसाइटी है इसने बहुत सारे वैल्यूज को अडॉप्ट किया, कुछ अच्छे वैल्यूज को भी अडॉप्ट किया जो पास्ट से थे, कुछ बुरे वैल्यूज को भी अडॉप्ट किया जो अंग्रेजों ने लाई। यानी तो वी कैन से दैट इट accommodates the things। The point, however, is that of the utilizing the force which are foreign to Indian traditions। यानी कुछ ऐसे चीजें जो फॉरेनर से आए, जिनको हमने अकोमोडेट किया है, जिनको हमने ट्रेडिशन में लाया है, लाइक टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, अर्बनाइजेशन, bureaucratic rules in Indian society। These are the dissent voicing, these are the oppositions of Indian tradition, but Indian tradition had adopted these things। That says the D.P. Mukherjee that it is the Indian tradition, it is a live tradition which accommodate the opposite things, which accommodate the violent things and does not go beyond the constitution of India।